मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये बैन 10,000 इतना बेवकूफ क्यों दिखाया था, और उससे भी बड़ी बात बैन की वॉच ने उसे बचाया क्यों नहीं। ये काफी सीरियस चीज है। हर सारे बैन 10 ही गायब हो गए भाई। लिटरली मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था उस दिन जिस दिन मैंने देखा था। मैंने कहा यार ये क्या देख लिया मैंने। तो स्मॉल रिपीट, स्वागत है तुम सबका मेरी पहली बैन 10 वीडियो पे। और मैं रिसेंटली एक बैन 10 का नर्ड बन चुका हूँ क्योंकि मेरे को बैन 10 की बहुत सारी वीडियोस रिकमेंड हो रही थी। मैंने बैन 10 देखा है, मैं उसका फैन भी हूँ बहुत बड़ा, पर वो 4 साल पहले मैंने रिवॉच किया था और चाइल्डहुड में तो बहुत ज्यादा किया ही था। 4 साल पहले रिवॉच किया था, इसलिए मैं काफी उसके एलिमेंट्स भूल गया था और काफी इन डेप्थ चीजें मैं भूल गया था। जो मैंने फैन 10 की वीडियो देखी और उसने मेरे को रिवॉच करने में बैन 10 मजबूर कर दिया। पर अब मैंने उसे चौथे सीजन से ही रिपीट किया और अभी मैं कल पहुंचा था सीजन 6 के एपिसोड 1 और 2 पे, जिनके लिए मैं बहुत ज्यादा हाइप था। बट देखो ये जो एपिसोड था ना, मेरे दिमाग में इसकी एक अलग इमेज थी कि ये कुछ बढ़िया सा सेटअप करेंगे और फिर ये एपिसोड 3-4 ऐसे लगभग एपिसोड चलेगा, क्योंकि बैन 10 ऐसा करता है। जैसे उसका वो तुम्हें याद होगा वो हाइब्रिड वाले एपिसोड थे, वो लगभग 2-3 एपिसोड चले थे। तो मेरी इससे भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि ये तो काफी बड़ी चीज हो गई ना। बैन 10 सारे लगभग खत्म हो गए थे, पर वो 2 एपिसोड में एंड हो गया। ऑल्दो मेरे को एपिसोड काफी पसंद आया, मैं मना नहीं करूंगा उस बात पे, पर थोड़ा और अच्छा लगता अगर थोड़ा सा ये और डिटेल में जाते। काफी रस्ट फील हुआ था, वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इनका ये एपिसोड स्टार्ट होता है एकदम ही स्टार्ट हो जाता है नो वॉच बैन से। फिर वो हम देख रहे होते हैं, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत ये सेटअप कर देते हैं 3-4 मिनट, फिर उस पर एकदम से हमले होने लग जाते हैं। तुम सबको ऑफकोर्स पता ही होगा। तो इसलिए आते हैं हम मेन डिस्कशन पे, जब वो क्रोनोसिपियन टाइम बॉम्ब से मिल गया सब बैन को उड़ा देता है। तो उन्होंने काफी सही तरीके से पूरी स्टोरी को एपिसोड 2 से लिंक कर दी थी। एपिसोड 1 के जो इवेंट थे, जैसे डॉक्टर पैराडॉक्स का गायब होना एकदम से नो वॉच बैन को छोड़ के और एकदम से ही थोड़ी देर बाद वापस आ जाना, जो हमें एपिसोड 2 में दिखाते हैं, वो सब कुछ लिंक जो ये करते हैं एपिसोड 2 में, वो बहुत अच्छा था। बट अब कुछ फ्लॉज हैं जिन पे मेरे को बात करनी है, क्योंकि जैसे हमें दिखाते हैं कि जो नो वॉच बैन होता है उसको ओमनिट्रिक्स तो मिल जाता है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि ओमनिट्रिक्स नो वॉच बैन का क्यों नहीं उड़ा, जबकि बाकी सब बैन 10 का ओमनिट्रिक्स उड़ गया था। क्योंकि वो नो वॉच बैन का ओमनिट्रिक्स नहीं था, वो ओमनिट्रिक्स था अपने प्राइम बैन 10 का। उसका ओमनिट्रिक्स तो उड़ना चाहिए था ना उसके साथ, वो उड़ा क्यों नहीं। चलो ठीक है, फिर भी मानता है कि वो नो वॉच बैन पे आ गया था और उसको विलगैक्स नहीं उड़ाया, तो शायद उसका वॉच कंसीडर हो रहा था वो, तो कोई बात नहीं। बट मेन मेरे को यहाँ पे पॉइंट ये लगा कि डॉक्टर पैराडॉक्स ने बोला था शॉकवेव फील होगी जब क्लॉकवर्क से वो टाइम में छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, मैं समझ गया, पॉइंट भी बनता है उनका कि उनको पता लग जाता है हाँ किसी ने टाइम से छेड़छाड़ की है। बट मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये बैन 10,000 इतना बेवकूफ क्यों दिखाया था। देखो, जब उसने उसको क्लॉकवर्क बनाया और उसने इसको यूज करने से मना कर दिया तो ठीक है, मैं समझ गया। पर जब उसे पता है विलगैक्स उसे क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्लॉकवर्क क्यों नहीं बना। और उससे भी बड़ी बात, बैन की वॉच ने उसे बचाया क्यों नहीं। ओमनिट्रिक्स का तो मतलब ही यही है ना कि बैन 10 जिंदा बचना चाहिए, चाहे यूनिवर्स के साथ कुछ भी हो जाए। हमने एनालिसिस के साथ भी यही देखा था। तो क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब भी तो एक उसी कैटेगरी में आता है कि वो भी तो एक गैजेट ही है जो बैन 10 को मारने की कोशिश कर रहा था। तो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, यार बैन 10,000 तो बहुत समझदार होना चाहिए ना। उसे पता है कि वो क्लॉकवर्क का टाइम सेपियंट बॉम्ब है, तो उसको टाइम वाला एलियन बनना चाहिए था कोई। मान लेते हैं 17 साल की उम्र में एटॉमिक्स अनलॉक करने के बाद 30-35 साल तक की उम्र पे भी उसको नहीं पता चला एटॉमिक्स की वीकनेस टाइम है, कोई बात नहीं, समझ आता है। पर उसके बाद भी वो एलियन एक्स में ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, या वो नहीं हुआ तो और बैन 10 क्यों नहीं हुए, अपना मेन मैन क्यों नहीं हुआ, वो तो उसके बाद गायब हो रहा था ना। उसने तो देख लिया था बैन 10,000 तक को गायब होते हुए, जबकि उसका एलियन आधा एलियन एक्स था। बैन को सीरियसनेस तब भी समझ नहीं आई कि कितनी ज्यादा बड़ी चीज हो रही है। तो वही मेरा डाउट है, वो एलियन एक्स क्यों नहीं बना। क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो एलियन एक्स बन के क्या होता है, उसे सेलिना बेलिकस से फुल पावर की परमिशन ना मिलती काफी देर तक, पर वो जिंदा तो रहता और उसके बाद कुछ भी कर लेता वो उसके बाद। और एक और जो मेरे को फ्लॉ लगा था वो ये था कि ये वाला विलगैक्स तो नो वॉच बैन की टाइमलाइन का था ही नहीं, तो इसे अपने ग्रैंडपा मैक्स लेके क्यों गए अपने साथ। कायदे से तो ये भी क्लॉकवर्क की रेस में वहां नहीं जाना चाहिए था, अपनी गैलेक्सी में या अपने यूनिवर्स में, या जो भी इसकी टाइमलाइन थी। क्योंकि जहां तक मेरे को याद है उसने तो ये टाइमलाइन ढूंढी थी स्पेसिफिकली जिसमें नो वॉच बैन हो। तो मतलब ये बात सच है कि उसकी ये टाइमलाइन नहीं थी, तो उसको तो दूसरी टाइमलाइन में जाना चाहिए था। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर आप लोगों को पता है, क्योंकि देखो मैंने जैसा बताया मैं एक बैन 10 का नया नर्ड हूँ, मतलब पुराना नर्ड था, फैन 10 की वीडियोस देख के जाग गया हूँ, तो मेरे को तो एक्चुअल रीजन नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। बस मेरा आप लोगों से बात करने का मन था, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी, हो सकता है आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, मैंने नहीं पढ़े, तो मेरा जानने का मन था कि ऐसा क्यों बैन 10 वालों ऐसा क्यों किया, इतना स्टूपिड क्यों बनाया इस एपिसोड को। हाँ देखो, मैं ये नहीं बोल रहा एपिसोड बुरा है, एपिसोड बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू कई बैन 10 के एपिसोड। इससे भी बुरे एपिसोड देखे हैं मैंने, लिटरली शायद इसका अगला एपिसोड काफी बोरिंग था, बट फिर भी ये जो 2 बड़े अजीब से फ्लॉस थे वो मेरे को पसंद नहीं आए। बट ओवरऑल एपिसोड में जो इन्होंने लिंक्स दिखाए थे, बैन को कैसे एक्चुअली में ओमनिट्रिक्स मिला था और भी सब चीजें, पर यही शो और अच्छा हो जाता अगर इसको थोड़ी सी और इन डेप्थ में लेके जाते हैं,
या थोड़ा सा और लंबा खींचते, क्योंकि ये काफी सीरियस चीज है। हर सारे बेंटन ही गायब हो गए भाई। इसके अलावा आजकल ना VR में मैंने वो पढ़ ली थी, वो क्या बोलते हैं उसको, वो घटिया सी चकेट्रिक्स नाम था उसका। नहीं, चकेट्रिक्स तो बढ़िया है, पता नहीं मैं उसका नाम भूल गया। अरे जिसमें वो बेन के एलियन ऐसे अजीब अजीब से हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या हो जाता है उनको, और बेन भी बड़ा यार मैं तो ट्रॉमाटाइज ही हो गया था उसको देख के यार। वो मतलब बेंटन यार क्लासिक वाला एकदम ऐसे लव है, मतलब वो इतना उसको मैंने देखा है, उसको ऐसे देखते हुए कि वो चिल्ला रहा है और सब उसको वो सब हो रहा है। और वो मतलब मैंने उसकी फैन एनिमेशन भी देखी थी भाई यार, वो तो बंदे ने नेल्ड कर दिया फैन एनिमेशन में यार, इतना ज्यादा फील होता है वो। मैं तो भाई लिटरली मैं ट्रॉमाटाइज हो गया था उस दिन जिस दिन मैंने देखा था। मैंने कहा यार ये क्या देख लिया मैंने। उसके बाद से मैं बेंटन को नॉर्मली देख ही नहीं पाता हूँ यार। बेचारा बेंटन 10 साल का है और उसके साथ क्या क्या हुआ है उस वाली सीरीज में, मैं नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। वैसे तुम सबको पता ही होगा, काफी फेमस है वो, लिटरली काफी ज्यादा फेमस है। तो मैं ट्रॉमाटाइज हो गया था वो देख के यार। मैंने कहा यार मेरे बेचारे, और ऊपर से वो जो फैन एनिमेशन वाला है वो ट्यून भी वही बजाता है एकदम पॉइंट पे, जो ओरिजिनल बेंटन की। इतना नॉस्टैल्जिया हिट होता है, फिर वहाँ फिर बेंटन चिल्ला रहा होता है और बड़ा मेरे को नहीं पसंद आई वो। मतलब ठीक है, डार्क स्टोरीज अच्छी होती हैं, मैंने भी अभी 1-2 डार्क एनिमे देखे थे, पर मेरे को उतना ऐसे भी ज़्यादा टॉर्चर नहीं पसंद, क्योंकि बहन यार लिटरली 10 साल का है और उसको मतलब हमारी चाइल्डहुड से कनेक्टेड है। मैं जब 6-7 साल का था तब देखता था उसको। हाँ, बेंटन को आए को काफ़ी साल हो चुके हैं, 10-15 साल हो गए हैं। मैं जब 6-7 साल का था उसको तब देखता था, तब बहन को ऐसा भैया देखता था, अब उस वाले बहन को ऐसा छोटू देखता हूँ। पर यार इतने ज़्यादा इमोशन उससे जुड़े हुए हैं, उसको जब मैंने ऐसे देखा ना इतने ज़्यादा ग्रुसम वे में, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। मैं कोई नए कैरेक्टर को इतना देख लेता, मेरे को परवाह भी ना होती, पर अपने प्यारे बेंटन को मेरे से ऐसे नहीं देखा गया। बहुत ज़्यादा बुरा लगा था मेरे को लिटरली। अभी उसका फैन एनिमेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका एपिसोड 2 भी आया, वो तो नहीं मैं देखने वाला। मैंने थोड़ा स्टार्ट किया था, फिर वही मेरे को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ गई। मैंने कहा हट वो मी मैंने हट दी, तो बस मैंने फिर वो मैं नहीं, मेरे को नहीं, तो चकेट्रिक्स पे बात कर लेंगे, वो मेरे को बहुत पसंद है। बोलो मैं अभी चकेट्रिक्स की रेटिंग बना देता हूँ, टॉप 10 एलियंस ऑफ चकेट्रिक्स। चलो स्मॉल प्लीज बताना मेरे को, ये जो मैंने आज तुमसे क्वेश्चन पूछे, ये फ्लॉज पूछे, इनका मेरे को तुम प्रोबेबल रीजन बताना क्या है, और मेरे को थोड़ा सा और बताना, मतलब नॉलेज देना मेरे को बेंटन की। नॉलेज से भरता एकदम बेंटन की। बट अब मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, टिल देन सायोनारा।